ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। जन औषधि दिवस पर आज केंद्रीय मंत्रियों ने दिल्ली से जन औषधि ट्रेन को रवाना किया। कल यह ट्रेन रायपुर पहुंचेगी। आज रायपुर में आयोजित एक सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागों और कार्यालयों को पुरस्कृत किया। राज्य विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में करीब 11% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। और केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर द्वारा कल ग्राम सीस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विषय पर समेकित लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा औषधि और भारतीय चिकित्सा उपकरण ब्यूरो के साथ पूरे देश में आज 5वां जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत 1 से 7 मार्च तक आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से जन औषधि केंद्रों के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। जन औषधि सप्ताह के अवसर पर आज शाम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक जन औषधि ट्रेन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन कल 4 मार्च को रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन के माध्यम से लोगों को जन औषधि के संबंध में जागरूक किया जाएगा। यह ट्रेन 2 महीनों में 4 से अधिक राज्यों की यात्रा करेगी। इस बीच दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेन्द्र वर्मा ने ग्राम बोरसी से जन औषधि प्रचार रथ को रवाना किया। यह रथ पूरे शहर का भ्रमण कर जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों को जन औषधि केंद्रों के बारे में जागरूक करेगा। रक्सौल हैदराबाद और दरभंगा सिकंदराबाद ट्रेन का स्टॉपेज जल्द ही राजनांदगांव में भी दिया जाएगा। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने बताया कि इस ट्रेन का राजनांदगांव में ठहराव प्राप्त कर लिया गया है। रेल मंत्रालय से सूचना प्राप्त हुई है कि दोनों ट्रेनों के राजनांदगांव में ठहराव के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में आदेश जल्द जारी कर दिया जाएगा। केंद्रीय राजभाषा विभाग द्वारा आज रायपुर के शहीद स्मारक भवन में पश्चिम और मध्य क्षेत्र के कार्यालयों का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, जो सबके प्रयास से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि देश में सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उन्होंने सभी को अपनी भाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मिश्रा ने कहा कि हिन्दी 100 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी हिन्दी का प्रयोग कर रहा है। वर्ष 2018 के बाद हिन्दी में दस्तावेज जारी किए जा रहे हैं। श्री मिश्रा ने कहा कि भारत का प्रभाव बढ़ा तो विश्व का कल्याण हो रहा है। राजभाषा विभाग का प्रयास है कि भारत की भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। समारोह में मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों को राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज सदन में चालू वित्तीय वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। योजना, आर्थिक और सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। इसके अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थित भावों पर वर्ष 2022-23 में 2,89,082 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 2,67,681 करोड़ रुपए था। इस वर्ष विकास दर 8% होना अनुमानित है। यह देश के 7% विकास दर की अपेक्षा 1% ज्यादा है। वहीं प्रति व्यक्ति आय में 10.93% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 1,20,704 रुपए थी, जो चालू वित्तीय वर्ष में 1,33,898 रुपए अनुमानित है। राज्य विधानसभा में आज बिलासपुर में भी एम्स खोलने का मामला उठा। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक शैलेश पांडेय ने रायपुर एम्स में बिस्तरों की कमी को देखते हुए बिलासपुर में भी एम्स अस्पताल खोलने का मुद्दा उठाया। इसका भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने भी समर्थन किया। चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि बिलासपुर में एम्स खोलने के लिए राज्य सरकार ने एक अर्धशासकीय पत्र केंद्र को लिखा है। सदस्यों ने मांग की कि छत्तीसगढ़ में एक और एम्स खोलने के लिए शासकीय संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए।
वहीं विधानसभा में आज विपक्षी सदस्यों ने नियमितीकरण का मुद्दा उठाया और स्थगन प्रस्ताव के जरिये चर्चा कराने की मांग की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण का उल्लेख किया है। इसके लिए समिति बनाने की बात की जा रही है, लेकिन विभागों द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित अन्य विधायकों ने नियमितीकरण के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की, जिसे आसंदी ने खारिज कर दिया। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल द्वारा प्रस्तुत अशासकीय संकल्प के आधार पर जांजगीर चांपा में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आकाशवाणी केंद्र रायपुर से हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाला समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार रायपुर में हुए युवा 20 सम्मेलन के संबंध में IIM रायपुर के निदेशक प्रोफेसर रामकुमार कंकाणी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 4 मार्च को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। भारतीय सेना में JCO तथा OR पद पर भर्ती के लिए इन दिनों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर हो रहा है। रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख आगामी 15 मार्च है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के निदेशक कर्नल नरेन्द्र प्रसाद सेमल्टी ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि भर्ती प्रक्रिया में वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उम्मीदवार के पास आधार कार्ड और 10वीं का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने आज सरगुजा में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की संभाग स्तरीय बैठक ली। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता नंद कुमार साय और विष्णुदेव साय, सांसद राम विचार नेताम सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित कार्यालय एकात्म परिसर में भाजपा रायपुर ग्रामीण के बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कहा कि यह अभियान पूरे देश में बूथ की मजबूती को लेकर चलाया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय, जिला और मंडल स्तर पर जाकर कार्य करना है। भाजपा बूथ स्तर पर मजबूती के साथ कार्य कर रही है, जिसके कारण देश में आज केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है और विश्व में भारत का परचम लहराया है। कार्यशाला में बूथ सशक्तिकरण अभियान की बिंदुवार जानकारी दी गई। इसमें बूथ समिति का गठन, अध्यापन, कार्य विभाजन, पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति, बूथों पर व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण और सरल ऐप में डाटा एंट्री शामिल है। इस दौरान आने वाले दिनों में बूथ सशक्तिकरण को लेकर विधानसभावार बैठक आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर द्वारा कोटा विकासखंड के ग्राम सीस में कल 4 मार्च को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विषय पर 1 दिवसीय समेकित लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो बिलासपुर के अधिकारी डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा महिला उत्थान के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वहीं महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से रंगोली, पेंटिंग, प्रश्न मंच और कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। साथ ही चिकित्सा परीक्षण शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय कर्ण देखभाल दिवस है। कर्ण रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने प्रदेश में आज से 10 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय कर्ण देखभाल सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष का कार्यक्रम ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट रियलिटी की थीम पर आधारित है। राष्ट्रीय बाधिता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के उपसंचालक डॉक्टर नेतराम नवरतन ने बताया कि देश में हर वर्ष कान संबंधी रोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इससे 14 वर्ष तक के बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल 4 मार्च को रायपुर के बीटीआई मैदान में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान करेंगे। दुर्ग के उतई में स्थित सीआईएसएफ कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीआईएसएफ के आईजी और डीआईजी सहित 68 जवानों ने रक्तदान किया। दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल के पूर्व संचालक डॉक्टर एमपी चंद्राकर का आज सुबह रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल सुबह किया जाएगा। एनटीपीसी लारा द्वारा रायगढ़ जिले में संचालित सभी स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूलों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसके लिए एनटीपीसी लारा के कार्यकारी निदेशक दिवाकर कौशिक ने आज कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा को पहली किस्त के रूप में 6 करोड़ 36 लाख रूपये का चेक सौंपा। भिलाई इस्पात संयंत्र खदान क्षेत्र के 3000 बच्चों को प्रतिदिन पोषक आहार के रूप में दूध का निःशुल्क वितरण करेगा। इसके लिए कल भिलाई इस्पात संयंत्र और एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन के बीच एक समझौता हुआ है। कोंडागांव जिले में 1 से 15 मार्च तक मिशन परिवार विकास पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस मौके पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरके सिंह ने मिशन परिवार विकास पखवाड़ा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ के माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित किया जाएगा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 4 मार्च को सारबीला मिलेट्स कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें मिलेट्स व्यंजनों की प्रदर्शनी के साथ ही मिलेट्स और कृषि विशेषज्ञ मिलेट्स पर आधारित जानकारियां देंगे। और बेमेतरा जिले में खनिज विभाग की टीम ने रेत का अवैध परिवहन कर रहे 10 से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जन औषधि दिवस पर आज केंद्रीय मंत्रियों ने दिल्ली से जन औषधि ट्रेन को रवाना किया। कल यह ट्रेन रायपुर पहुंचेगी। आज रायपुर में आयोजित एक सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागों और कार्यालयों को पुरस्कृत किया। राज्य विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में करीब 11% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। और केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर द्वारा कल ग्राम सीस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विषय पर समेकित लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।